बहारा रश के चमन गुंजा दहन सीमी बदन है जा। सलीम रजा पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों के पहले अजीम गुलकार थे जिन्हें एक ऐसे वक्त में फिल्मी गायकी पर इजारादारी हासिल थी कि जब पाकिस्तान में इनायत हुसैन भट्टी, मेहदी हसन, अहमद रुश्दी और मुनीर हुसैन जैसे बड़े बड़े नाम मौजूद थे। एक दहाई तक उरूज पर रहने वाले सलीम रजा के लिए मसूद राना का अरूज जवाल का बाइस बन गया था। सलीम रजा और मसूद राना का साथ अकलौती फिल्म मौजज़ा में हुआ था जिसमें इनके 3 मुश्तरका गीत थे। इनमें एक मिली तराना ए वतन इस्लाम की उम्मीद का आखिरी तुझ पर सलाम, एक रज़्बिया तराना तौहीद के मतवालो बातिल को मिटा देंगे ये आज कसम खा लो, और एक कवाली थी दाता मेरे झोली भर दे मैं सवाली तेरे दरकार, बहुत मशहूर हुई थी। मौसीकारों ने सलीम रजा से हर तरह के गीत गवाने की कोशिश की थी। हालांकि वो एक मखसूस आवाज के मालिक थे जो उर्दू फिल्मों में संजीदा और नीम क्लासिकल गीतों के लिए तो एक बेहतरीन आवाज थी, लेकिन टाइटल और थीम सॉन्ग्स पंजाबी फिल्मों, ऊंची सुरों या शौक और मज़ाहिया गीतों के लिए मौजू न थे। इस वक्त मौसीकारों की मजबूरी होती थी कि कोई और इंतखाब था भी नहीं। 50 के अशरे में अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी बहुत मशहूर थे और इनकी आवाज एक स्टैंडर्ड मर्दाना फिल्मी आवाज की हैसियत अख्तियार कर चुकी थी। पाकिस्तान के पास जिसका कोई नेमुल बदल नहीं था, पाकिस्तान के सबसे सीनियर गुलकार इनायत हुसैन भट्टी कभी भी एक आइडल फिल्मी गुलकार नहीं रहे। मुनीर हुसैन की आवाज फिल्मी गायकी के इस मेयार पर पूरा नहीं उतरती थी। मेहदी हसन सिर्फ गजल और धीमी सुरों के गुलकार थे, जबकि अहमद रुश्दी शौक और मज़ाहिया गीत ही गा सकते थे। ऐसे में मसूद राना जैसा हरफन मौला गुलकार पाकिस्तानी रफ़ी के तौर पर सामने आया तो मौसीकारों का दरीना मसला हल हो गया था और सलीम रजा का जवाल शुरू हो गया था। सलीम रजा ने 1955 से 1971 तक के 70 साला फिल्मी कैरियर में कुल 165 फिल्मों में 299 गीत गाए थे, जिनमें 144 उर्दू फिल्मों में 269 और 20 पंजाबी फिल्मों में 30 गीत गाए थे। ये आदादो शुमार तकरीबन हतमी है और कमी बेशी की गुंजाइश कम है। सलीम रजा की पहली फिल्म कातिल जो कि 1955 में रिलीज हुई थी और आखिरी फिल्म यार देश पंजाब दे थी। उन्होंने सबसे ज्यादा गीत मास्टर इनायत हुसैन, रशीद अतरे और बाबा चिश्ती की धुनों में गाए थे। सबसे ज्यादा गीत तनवीर नकवी और कतील शफाई ने लिखे थे, जबकि सबसे ज्यादा 2 गाने जुबैदा खानम और कौसर परवीन के साथ थे। सलीम रजा के सबसे ज्यादा गीत संतोष और दर्पण पर फिल्माए गए थे। 1954 में सलीम रजा एक निजी महफिल में गा रहे थे कि एक रेडियो ऑफिसर की नजर इन पर पड़ गई थी। रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर इन्हें 6 माह तक गाने का मौका मिला तो फिल्मी मौसीकारों की नजर में आ गए थे। रवायात है कि बाबा चिश्ती ने इनसे पहला गीत फिल्म नौकर जो कि 1955 में रिलीज हुई थी उसमें रिकॉर्ड किया था। तकदीर के मालिक देख जरा क्या दुनिया जुल्म करती है, ये बहुत मशहूर हुआ था। तकदीर के मालिक देख जरा क्या जुल्म ये दुनिया करती है। लेकिन रिलीज के एतबार से इनकी पहली फिल्म कातिल जो कि 1955 में रिलीज हुई थी, जिसमें मास्टर इनायत हुसैन की धुन में ये गीत था, आते हो याद बार बार कैसे बुलाएं तुम्हें। ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। ये गीत संतोष कुमार पर फिल्माया गया था। आते हो याद बार बार कैसे तुम्हें भुलाए हम। अपने पहले ही साल में उन्होंने 4 फिल्मों में 5 गीत गाए थे, लेकिन कोई गीत मकबूल नहीं हुआ था। 1956 में सलीम रजा की 10 फिल्मों में 20 गीत थे, जिनमें इनकी पहली पंजाबी फिल्म चन माई जो कि 1956 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में रशीद अतरे की मौसीकी में जुबैदा खानम के साथ गाया हुआ ये गाना बहुत मशहूर हुआ था। साडे अंग अंग चे प्यार ने पींगा पाइया ने, ये गीत बहार और असलम परवेज पर फिल्माया गया था। उन्नीस सौ 56 की फिल्म हातिम में इनका पहला सोलो हिट गीत तेरे मोहल्लों की छाओं में पसंद किया गया था। तेरे महलों की छाओं में करार अपना लुटा बैठे, बड़े नादान थे किस बेवफा से दिल
लगा बैठे। फिल्म छोटी बेगम में कौसर परवीन के साथ ये मज़ाहिया गाना बहुत मशहूर हुआ था। हम भी राजी तुम भी राजी, कर ले जो करता है काजी। हम भी राजी तुम भी राजी, कह ले जो कहता है काजी। खेले मोहब्बत की बाजी, कह ले जो कहता है काजी। इस साल कराची में बनने वाली फिल्म अनोखी में अहमद रुश्दी और फिल्म कमवारी बेवा से मेहदी हसन ने अपने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था। 1957 का साल सलीम रजा के लिए इंतहाई अरूज का साल था, जब इनकी गाई हुई ये सदाबहार नात शाह मदीना पाकिस्तान के तरीके सबसे मकबूल तरीन फिल्मी नात साबित हुई, जिसे जितना भी सुने उतना ही लुत्फ आता है और इंसान वजद की कैफियत में आ जाता है। मौसीकार हसन लतीफ ने फिल्म नूर इस्लाम के लिए एक बाकमाल और लाजवाब धुन तरतीब दी थी। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यज़रब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना। इसी साल फिल्म 7 लाख में इस गीत ने सलीम रजा की शोहरत को 4 चांद लगा दिए थे। यारो मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ, ये गाना बहुत ही मशहूर हुआ था। मुझे माफ रखो मैं नशे में हूँ। फिल्म बेदारी के तराने आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, इसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, गाकर उन्होंने अपने ऑलराउंडर होने का सबूत। और गुलकार फिल्मों में ज़वाल के बाद सलीम रजा साहिब कुछ अरसा तक रेडियो और टीवी से मुंसलिक रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक फिल्म अंदाज की मौसीकी भी तरतीब दी थी, लेकिन वो फिल्म मुकम्मल होने के बावजूद कभी रिलीज न हो सकी। सलीम रजा का असल नाम नोएल डियाज था और वो 1932 में अमृतसर में एक मसीही घराने में पैदा हुए थे। 70 के अशरा के वस्त में वो हमेशा के लिए पाकिस्तान को खैर बैत कहकर कनाडा चले गए थे, जहां 1983 में उनका इंतकाल हुआ और वहीं दफन है। सलीम रजा को इनकी गायकी की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई भी हो।